गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अवीज एकेडमी 11th-12th। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिस्ट्री का एग्जाम पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। मतलब क्लास 12th में बिहार बोर्ड BSCB की तरफ से जो एग्जामिनेशन होता है जो कि 2026 में होने वाला है, जस्ट अप्रॉक्स 1.5 मंथ के बाद, उसमें जो हिस्ट्री पेपर का एग्जामिनेशन होता है उसका हम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। पैटर्न बेसिकली मतलब क्या कि किस तरह का फॉर्मेट रहेगा हमारा एग्जामिनेशन का, कितना उसमें सब्जेक्टिव और कितना उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब सब्जेक्टिव में भी डिवीजन होता है कि कितना सब्जेक्टिव है, कौन से लॉन्ग टाइप कितना सब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट टाइप कितना सब्जेक्टिव होता है। सारा इस पूरा वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दिगंत भाग 2 मतलब क्लास 12th की हिंदी का पूरा का पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद क्लास 12th का इंग्लिश जो रेनबो पार्ट 2 है बुक, उनका भी पूरा पेपर पैटर्न अच्छे से डिस्कस कर लिया कि जो कि 2026 में किस तरह का पैटर्न रहने वाला है, किस तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन आने वाला है। तो उनका मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो अभी भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम क्लास 12th की बात करते हैं तो पैटर्न पढ़ने से पहले हमें पूरा का पूरा सिलेबस पता होना चाहिए 12th का कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, पेपर पैटर्न डिस्कस करने से पहले हमें पूरा का पूरा 12th क्लास का सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस का क्या फॉर्मेट और कितना सिलेबस आता है या फिर क्या क्या चैप्टर आता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 12th का, बिहार बोर्ड के लिए भी और CBSE के लिए भी, ठीक है, बिहार बोर्ड और CBSE के लिए भी। उनके बाद हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे क्लास 12th का कि किस फॉर्मेट में हमारा बोर्ड का क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री को 3 पेपर में डिवाइड करके रखा गया, फिर बोल सकते हैं कि 3 सेगमेंट में डिवाइड करके रखा गया। पेपर बोलना गलत होगा, बेसिकली पेपर तो हिस्ट्री का एक ही होता है हमारा 100 मार्क्स का, क्योंकि ये हमारा थियोरेटिकल पेपर है, तो प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, जिस वजह से हमारा 100 मार्क्स का होगा। तो हम अच्छे से बोल सकते हैं कि क्लास 12th की हिस्ट्री का या फिर हिस्ट्री का 3 सेगमेंट होता है। सेगमेंट बेसिकली पार्ट, पहला हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा होगा मिडाइवल हिस्ट्री और तीसरा होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, कि अगर आप इसको और अच्छे से अच्छे समझना चाहते हैं कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राचीन भारत, मिडाइवल हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत। तो आप अगर क्लास 12th की बुक देखेंगे तो क्लास 12th में हिस्ट्री का 3 बुक चलता है, एंशिएंट बुक, मिडाइवल बुक एंड मॉडर्न बुक। तो 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मतलब क्लास 12th के बिहार बोर्ड में और CBSE में 3 हिस्ट्री का बुक चलता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उनका आप कवर पेज ये देख सकते हैं कि क्लास 12th का जो टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री का फॉर क्लास 12th, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, मैंने यहाँ CBSE का बुक लगा करके रखा है कवर पेज, क्योंकि क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है, क्लास 12th का जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है, पूरा का पूरा हमारा CBSE पैटर्न पे ही आता है, CBSE पैटर्न पे ही आता है, जिसकी वजह से हमारा 12th क्लास के CBSE में भी 3 बुक पढ़ना पड़ता है और बिहार बोर्ड में हमारा 3 बुक पढ़ना पड़ता है। ये हो गया हमारा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री का बुक, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये हो गया हमारा बुक 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, मिडाइवल हिस्ट्री, और ये हो गया हमारा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, मॉडर्न हिस्ट्री। तो बेसिकली आपको सिलेबस कोर्स समझ में आ गया कि क्लास 12th में 3 बुक चलता है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अगर तीनों बुक का अगर कंटेंट का बात करें तो कंटेंट इस तरह से है। ओके, अगर तीनों बुक के हम कंटेंट की बात करें तो पहला बुक का हमारा नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, जिसमें 4 चैप्टर है, 1, 2, 3, 4। पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरा चैप्टर किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज, 600 BC। BC का मतलब यहाँ पे होगा बिफोर कॉमन एरा। एक मिनट, C और BC का बहुत बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन है, मैं उसे क्लियर करूँ। देखिए, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बेसिकली हिस्ट्री को हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से एज्यूम करते हैं कि 0 एक डेट था जिस समय में जीसस
क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उस दिन हम 0 मान करके चलते हैं, पूरा स्टार्टिंग डेट मान करके चलते हैं, उसी को एज अ बेस बना करके हम हिस्ट्री के टाइमलाइन को हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री के डेट को पढ़ते हैं। जैसे कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ पहला साल, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ऐसे करते करते 1000 ईयर आएगा, फिर 2000 ईयर आएगा, फिर 3000 ईयर आएगा, इसी के अंदर में 2000, फिर 1 ईयर आएगा, फिर 2002 आएगा, ऐसे करते करते अभी हम लोग रह रहे हैं 2025 में। सेम यही इधर भी चलता है बैकवर्ड की तरफ। हिस्ट्री जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले भी तो टाइम होता होगा ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीछे भी गिनते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसे करते हैं। और इधर भी 1000 ईयर आएगा, फिर 2000 ईयर आएगा, और इधर भी 2025 आएगा। तो हिस्टोरियन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ का तो बेस मान लिए हम कि चलो भाई इधर से हम क्या करेंगे, डेट को कैलकुलेट करेंगे, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाला हुआ और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला डेट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि दोनों डेट में कंफ्यूजन ये था कि दोनों इधर भी सेम डेट आ सकता है और इधर भी सेम डेट आ सकता है। इस डेट को इस कंफ्यूजन, मतलब इस डेट के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे हिस्टोरियन ने कुछ कुछ टर्म्स कॉइन किया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉइन किया गया जिससे हम यूज करते हैं किसी डेट के आगे पीछे, तो हमें समझ में आ जाता है कि वह डेट जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का बात किया जा रहा है कि फिर बाद का बात किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का, मतलब 0 के बाद का, अगर किसी डेट के आगे आपको एडी लगा रहेगा तो इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब क्या कि जो भी डेट है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा टर्म हमारा सी, इसका मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा, ठीक है। और अगर बर्थ के पहले वाले डेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसमें लगाया जाता है BCE, वही बात है, बिफोर कॉमन एरा। उसके बाद एक और डिजिट होता है बीपी, हाँ, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट कहीं हमारा सी भी लिखा हो रहेगा किसी डेट के आगे या फिर किसी डेट के पीछे, तो सी का मतलब होता है हमारा अप्रॉक्स। अप्रॉक्स अप्रोक्सीमेटली को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी का रिप्रेजेंट करते हैं, सी का यूज करते हैं, सी डॉट का, ठीक है। तो अब हम आते हैं मेन कंटेंट पे। देखिए जो कि हम आपको बता रहे थे, चैप्टर नंबर बुक नंबर 1, थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इनका चैप्टर नंबर 1, 2, किंग्स, फार्मर एंड द टाउन, अर्ली स्टेट्स इकोनॉमी, 600 BCE टू 600 सी। मतलब क्या, 600 BC मतलब कि बिफोर कॉमन एरा से लेकर के 600 कॉमन एरा तक, ठीक है। फिर चैप्टर 3 देख सकते हैं, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, 6000 BC टू 6000 सी, उसी समय के बारे में बताया जा रहा है। चैप्टर नंबर 4 या फिर थीम 4 बोल सकते हैं, थिंक ऑफ बिलीफ्स एंड द बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट, 600 BCE एंड 600 सी, ठीक है। उसका हिंदी में अगर कंटेंट देखिएगा तो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, पहला चैप्टर हमारा ईंट मनके तथा अस्थि हड़प्पन सभ्यता, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, ऐसे करके चैप्टर 1 to 3 है। ये हो गया हमारा बुक 1 का कंटेंट। ये हो गया हमारा बुक 1 का कंटेंट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बुक 2 की बात करें, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का, तो उसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 5 से, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक बुक 1 में डिस्कस किया गया है। चैप्टर 5, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर, परसेप्शंस ऑफ द सोसाइटी, अप्रॉक्स सी, बेसिकली मतलब होगा अप्रॉक्स 10th टू द 17th सेंचुरी, मतलब 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी के बारे में बताया जा रहा है। फिर थीम नंबर 6, भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, चेंजिंग इन रिलीजन, बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट, वही अप्रॉक्स 8th सेंचुरी तो 18th सेंचुरी। आप देख सकते हैं पूरा कंटेंट। थीम 5 मतलब चैप्टर 5, 6, 7, 8 ये बुक 2 का कंटेंट है। उसे हिंदी में बात करें तो विषय 5, विषय 6, विषय 7, विषय 8 देख सकते हैं, ये बुक 2 का कंटेंट है हिंदी में। हिंदी और सीबीएसई वाले बुक में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस है, बाकी कंटेंट सेम ही है, ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी बुक का यूज कर सकते हैं। वही थीम्स इन भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर आपको 12th क्लास ही इंग्लिश मीडियम में लिखना है तो आप थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी वाला बुक, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो हमारा पूरा का पूरा सीबीएसई पैटर्न पे चलता है। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा बुक 2 का कंटेंट। एक मिनट यहाँ
ये हो गया हमारा पूरा बुक 2 का कंटेंट, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री का। अब हम पढ़ेंगे बुक 3 का कंटेंट, द थीम्स इन द इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का। हाँ, ये हमारा कंटेंट बुक 3 का है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है इस बुक में चैप्टर 9 से। देखिए अब बहुत सारा चैप्टर इसमें रिड्यूस किया गया। टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल 15 चैप्टर था, लेकिन अब हमको देखने को कितना मिलता है, 12 चैप्टर। और जो रैशनलाइजेशन हो रहा था सिलेबस का पिछले साल, आई थिंक मतलब 2023 नहीं 2024 में जो रैशनलाइज हुआ सिलेबस का, मतलब बिहार गवर्नमेंट और सीबीएसई गवर्नमेंट ने जो सिलेबस में कुछ रिडक्शन किया, उसकी वजह से हमारा 2 चैप्टर कट गया है। तो चैप्टर 12 तक ही आपको आज अब बुक में मिलेगा। तो बुक 3 में चैप्टर 9 से स्टार्ट होगा। 9, कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। ओके, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं बीसी। बीसी का बेसिकली मतलब बिफोर क्राइस्ट होगा, मतलब बिफोर क्राइस्ट बेसिकली मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बाद। तो ये 5 अलग अलग टर्म्स का यूज किया जाता है, 3 हमारा बर्थ से पहले के डेट के लिए और 2 हमारा बर्थ के बाद के डेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर किधर लिखा होगा, कहीं लिखा होगा 2025 एडी, तो इसका मतलब ये होगा कि जीसस का इसके बर्थ के बाद वाला डेट है। अगर कहीं लिखा होगा 2029 बीसीई, मतलब होगा बिफोर कॉमन एरा, मतलब वो जीसस का इसके बर्थ से पहले वाला डेट है। कहीं लिखा होगा हमारा 1000 बीपी, ये भी हमारा जीसस का इसके बर्थ से पहले वाला डेट होगा, मतलब बिफोर प्रेजेंट का। रिबल्स एंड द राज 1857, द रिवॉल्ट एंड इट्स परसेप्शंस। Rebels and the Raj 1857, Revolt and its representations. Theme 11 मतलब चैप्टर 11, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट एंड बियॉन्ड। ऐसे करके लास्ट चैप्टर हमारा 12, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 वही पूरा का पूरा हिंदी में आपको दिखेगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये पूरा कंटेंट हो गया हमारा बुक 3 का। ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारा हो गया बुक 3 का, मतलब पार्ट 3 का। अब हम पूरा का पूरा एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों बुक का अच्छे से, तीनों बुक का बहुत अच्छे से अब हम सिलेबस पढ़ चुके हैं कि एंशिएंट से कौन कौन सा चैप्टर आता है, मिडाइवल से कौन कौन सा चैप्टर और मॉडर्न से कौन कौन सा चैप्टर आता है। अब हमें सिलेबस पूरा का पूरा क्लियर है। अब हम एग्जाम के पैटर्न पे मूव ऑन करते हैं। देखिए अगर मैं एग्जाम की पैटर्न का बात करूं तो एग्जाम, जैसा कि पता है आपको, हिस्ट्री का पेपर हमारा 100 मार्क्स का आता है। ये हमारा जो है लैंग्वेज पेपर, सॉरी, ये हमारा जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा पूरा का पूरा एग्जाम ही हमारा 100 मार्क्स का आएगा। और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है बीएससीबी का, तो इसमें हमको पता है कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स का हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव पोर्शन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन का अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन टोटल गिवन रहेगा आपको 100, और उसमें सॉल्व कितना करना है आपको, ओनली 50। ये ओएमआर वाला लॉजिक है, ओएमआर सीट पे आपको भरना है, आपका 50 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम सब्जेक्टिव का, तो 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है। और अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्या करते हैं, बना करके आ जाते हैं, बट सब्जेक्टिव वाला पोर्शन बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्टिव पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में अगर हम 2009 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक अगर अच्छे से कर लेते हैं, क्वेश्चन बैंक एक बार अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा 50 मार्क्स आ जाएगा। पूरा का पूरा हमारा 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पोर्शन का आ जाएगा। और आप ऑब्जेक्टिव पोर्शन को लेकर के बेफिक्र रहें, मैं आपको 2026 में होने वाले एग्जामिनेशन से पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा, हिस्ट्री का और भी अदर सब्जेक्ट का। ठीक है, हम आते हैं सब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे। हमारा पहला स्ट्रेटेजी ये है कि सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करें। तो सब्जेक्टिव वाले पोर्शन का बात करें तो इसमें भी डिवीजन है क्वेश्चन का, कि 30 हमारा रहता है शॉर्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ, 30 क्वेश्चन हमारा रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। ठीक है, उसमें हमें 15 बनाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 मार्क्स का, तो 15 गुना 2, 15 दूना 30, मतलब 15 टू 30 मार्क्स। 30 मार्क्स हमारा इधर से सिक्योर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। और 8 हमारा रहता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, और आपको बनाना सिर्फ 4 है। तो 5 इंटू 4 मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 बनाना है तो 20 नंबर। तो 30 हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, प्लस 20 हमारा हो गया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर।
तो 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा 50। इस तरह से पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है हिस्ट्री का। 100 मार्क्स का डिवीजन, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्लस 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। एक बार हम इसे मॉडल पेपर भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है इस एग्जामिनेशन के लिए, मतलब 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। तब हमें और क्लियरिटी मिल जाएगा कि किस तरह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पोर्शन डिवीजन होता है। ओके ओके अब हम एक बार मॉडल पेपर में देख लेते हैं कि हमारा किस तरह का पूरा एग्जामिनेशन का पैटर्न है। जो भी हम डिस्कस किए हैं अभी 50 मार्क्स सब्जेक्टिव प्लस 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, वो हमारा मॉडल पेपर में या फिर ओरिजिनल जो एग्जामिनेशन होता है उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे देखते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मॉडल पेपर इशू किया गया है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल पेपर से अगर कोई क्वेश्चन ओरिजिनल एग्जामिनेशन में आ जाता है तो वह एक कोइंसिडेंस होता है, ठीक है। मॉडल पेपर है, इससे यही यह पूरा का पूरा पेपर एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया आपका एग्जामिनेशन समझना है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको मॉडल पेपर इसीलिए इशू किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से मॉडल पेपर आप लोगों को इसीलिए इशू किया जाता है ताकि आप अच्छे से पैटर्न को समझ पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए हमारा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो आपको मैं बता चुका हूँ 100 मार्क्स का दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, आपको 50 बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 100 हैव 4 ऑप्शंस आउट ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के बोल रहा है कि 100 तक आपको 4 ऑप्शन दिया है, वैकल्पिक प्रश्न जिसे बोलते हैं, उसमें से एक सही आपको क्या करना है वो हमारे शीट पे भरना है। आप देख सकते हैं जैसे मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था, तो ऐसे करके आंसर है। फिर दयाराम साहनी हो गया, रखलदास बनर्जी हो गया, और भी है हल से जोते खेत, ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप कंफर्टेबल है बना सकते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, मतलब सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब दिया हुआ टोटल हमारा 100 रहेगा, आपको बनाना सिर्फ और सिर्फ 50 है कोई सा भी। तो 50 मार्क्स तो बहुत आसान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक हम लोग कर लेंगे, हो जाएगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी का शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है जिसमें आपको बता चुके हैं कि 30 क्वेश्चन गिवन रहेगा, जो आपको बनाना सिर्फ कितना है 15, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, तो 15 दूना 30, मतलब 30 मार्क्स आपका शॉर्ट से आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि सिंधु डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट लिखिए, मतलब क्या, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो जैसे इंडिया का ये मैप मैं बनाऊं उधर, इधर से इधर, फिर इधर इधर, मतलब इतना जो पूरा पोर्शन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का था, तो उनके बारे में लिखना है। खैर हम जब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे अगले बैच में तब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का आंसर आपको 50 वर्ड्स, मतलब 50 to 60 वर्ड्स के अंदर में देना है, मतलब 50 से 60 के शब्दों के बीच में देना है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देख सकते हैं डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन चैप्टर 1 जो इस बुक का बुक 1 का, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का भी और 2 मार्क्स का भी। देख सकते हैं क्वेश्चन 18, 22, 25, 28, 30, 29, हाँ 30 पूरा का पूरा हमारा हो गया शॉर्ट वाला पोर्शन। अब आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जिसमें आपको टोटल दिया हुआ रहेगा कितना 8, अब बनाना उसमें से सिर्फ आपको क्या है 4, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 चौका 20, मतलब 20 मार्क्स आपका 20 मार्क्स आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का रहेगा। देख सकते हैं कि क्वेश्चन 31 से 38, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 to 38 आर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, आंसर इन अ नॉट मोर देन 100 to 120 वर्ड्स। मतलब क्या 100 से 120 शब्द से ज्यादा आपको आंसर एक्सीड नहीं करना, बढ़ाना नहीं है। डिस्क्राइब द रिलीजियस लाइफ ऑफ द इंडस, वही वापस से इंडस वैली सिविलाइजेशन से 1 2 अचीवमेंट ऑफ अशोका, डिस्क्राइब द सिमिलरिटीज बिटवीन जैनिज्म बुद्धिज्म, क्वेश्चन नंबर 34 35 36 37 38, मतलब कि टोटल 38 क्वेश्चन 8 है। कितना क्वेश्चन है टोटल 8 है, इसमें से आपको 4 बनाना है। तो इस तरह से 100 मार्क्स हिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। 50 मार्क्स हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव पोर्शन 50 मार्क्स हो गया हमारा। सब्जेक्टिव पोर्शन, तो सब्जेक्टिव पोर्शन में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहता है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गिवन रहेगा हमारा 30, जो कि बनाना हमको सॉल्व कितना करना है, सिर्फ 15। एक क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, तो 15 दूना 30। और लॉन्ग का अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारा गिवन रहता है 8, सॉल्व करना है हमें सिर्फ और सिर्फ 4। तो एक क्वेश्चन हमारा 4 5 मार्क्स का, तो 5 4 जा 20, टोटल 20। तो इसको मिला करके आपका 50 होता है, इसको मिला करके आपका 50 होता है। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है कि इस बार 2025 जो 2026 जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हिस्ट्री में अगर आपको 95 प्लस मार्क्स चाहिए, जो कि बहुत आसान है, बहुत इजीली आ जाता है, आपको बस थोड़ा कंसियस होकर के पढ़ना है। बस एक महीना अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए आपका 95 प्लस आ जाएगा। आई बेट यू। बेसिकली 95 अगर आपको लाना है तो इसका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा हमारा, देखिए ऑब्जेक्टिव पोर्शन के लिए हम 2009 से लेकर के 2024 तक का पूरा एक क्वेश्चन बैंक कवर कर लेंगे। और 60 टू 70 क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, रिपीटेड रहता है, रिपीटेड प्रीवियस ईयर का। तो बनाना तो सिर्फ हमें 50 है ना, तो हमारा 50 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। प्लस सब्जेक्टिव पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि बहुत बच्चों का यहाँ मार्क्स कट जाता है। सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करने के लिए जो हम लोगों का स्ट्रेटेजी रहेगा, वो क्या रहेगा कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। अब मैं ये गारंटी नहीं ले रहा हूँ को आएगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, गारंटेड है कि 99.99% चांस है कि आएगा। मैं इतना परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वह क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक से लिया जाएगा और प्रीवियस ईयर वगैरह में जो पूछा गया था उन्हीं क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा आंसर के साथ, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। अब तक आप समझ चुके हैं कि हिस्ट्री का पेपर पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर किस टॉपिक पे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे ये वाला, क्लास 12 हिस्ट्री बिहार बोर्ड 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, जो आपको मैं बता चुका हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो रहेगा हमारा बिहार बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2026 एग्जामिनेशन के लिए, पार्ट 1 होगा हमारा वीडियो का। तो वहां से हम डिस्कस करेंगे जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, 30 मार्क्स का वहीं 15 बनाना होता है हम लोगों को, वहीं 2 मार्क्स वाला। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आंसर के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ, बोथ हिंदी मीडियम में भी एंड इंग्लिश मीडियम में भी, ताकि आप उसे याद करके लिख करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।